हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के लेसन 1 द इंचेंटेड पुल जादुई तालाब का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक सी राजगोपालाचारी हैं। इनका जीवन काल 1878 से 1972 तक रहा। तो अबाउट द आथर, लेखक के बारे में, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे 10 दिसंबर 1878 10 दिसंबर 1878 को पैदा हुए। 25 दिसंबर 1972 और 25 दिसंबर 1972 को 1972 को इनकी मृत्यु हो गई, मतलब ये दुनिया से चले गए। इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी, जो कि अनौपचारिक रूप से राजा जी कहे जाते हैं। CR या CR कहे जाते हैं, संक्षिप्त नाम है इनका CR। वाज एज इंडियन लॉयर, जो कि एक भारतीय वकील थे। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे। पॉलिटिशियन, राजनीतिक थे। एंड राइटर, और लेखक भी थे। तो ही वाज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्रता पार्टी, तो वह स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर थे। फाउंडर में संस्थापक थे। ही वाज द फर्स्ट मैन, वह पहले व्यक्ति हैं टू रिसीव इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि सबसे उच्च भारत का सिविलियन अवार्ड, जो नागरिक अवार्ड होता है, इन्हीं को प्राप्त हुआ था। द भारत रत्न, भारत रत्न का अवार्ड जो पहली बार जो दिया गया था भारत में, तो इन्हीं को दिया गया था। ही वाज आल्सो निक नेम, उनका जो उपनाम है एज मार्गो ऑफ सबीर, मार्गो ऑफ सबीर के नाम से भी जाने जाते हैं। ही रोट ऑन एब्रिज्ड रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश, तो सी राजगोपालाचारी जो है ये एब्रिज कर दिए थे, संक्षिप्त करके लिखे थे। रिटेलिंग ऑफ महाभारत, महाभारत को जो है बताने के लिए संक्षिप्त कर दिए थे इन इंग्लिश। जब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर रहे थे तो उसको छोटा करके उसके बाद लिख दिए थे। ही वॉज डीपली रिलीजियस, वह अधिक धार्मिक व्यक्ति थे। एंड ए पायस पर्सन, और पवित्र इंसान थे। एंड फॉलोवर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, और वेद और उपनिषद के अनुयायी थे। रिचार्ड केसी जो है एक अंग्रेज राइटर हैं। द फॉर एवर, जो सदा से, फ्रॉम 1944 टू 1946, जो कि 1944 से 1946 तक। रिगार्डेड, राजा जी को जो मानते हैं एज द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया, की भारत में अगर बुद्धिमान था, सबसे बुद्धिमान, तो राजा ही जी थे और कोई नहीं था। ये जो है रिचार्ड केसी का मानना है। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट, जो सबसे अच्छी जो संभवतः पॉसिबल जो ट्रिब्यूट, जो श्रद्धांजलि जो दी गई थी टू राजा जी को, वाज फ्रॉम महात्मा गांधी, तो इनकी श्रद्धांजलि जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिए थे। हु रिफर्ड टू हिम, जो उनको प्रस्तुत किए हैं एज द कीपर ऑफ माई कॉन्शंस, मेरी आत्मा को रखने वाले, मेरी आत्मा के रखने वाले के रूप में इनको महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया है। तो अबाउट द लेसन, अब हम लोग जो है लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, ये जो लेसन जो लिया गया है ये महाभारत से एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है। इट रिफ्लेक्ट्स द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, इसमें युधिष्ठिर के जो करेक्टर हैं, जो चरित्र हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंब करता है। द धर्मराज, और युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। हिज पेशेंस, जो कि उनका जो धैर्य है। काइंडनेस, दयालुता है। लव फॉर हिज ब्रदर, जो उनके भाई का जो प्रेम है। एंड इंटेलिजेंस, और जो उनकी बुद्धिमत्ता है, ये सब
इसी में रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंब करता है। ही प्लीजेज यच, वह यच को खुश कर देते हैं। बाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर, संतोषजनक उत्तर दे करके। टू हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्न का, मतलब जितना वो प्रश्न पूछते हैं उतना संतोषजनक उत्तर दे देते हैं। तो यच जो होता है ये खुश हो जाता है। द यच वाज प्लीज्ड, यच जो था खुश हो गया विद युधिष्ठिर यस इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी माने निष्पक्षता, मतलब किसी का उपक्ष नहीं लिए, इससे जो है यच खुश हो गया। द यच वाज यम, जो यच जो था वो यम था, मतलब यमराज था। तो यमराज किसे कहते हैं? द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु का स्वामी होता है उसको यम कहते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यच, जो कि यच का रूप लिया था। टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से मिलने के लिए, युधिष्ठिर से मिलने के लिए जो है वो यच का रूप लिया था। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनकी ज्ञान का परीक्षण करने के लिए यच का रूप लिया था। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, उनके प्रश्न से संतुष्ट होकर के, मतलब उनके जो उत्तर, जो प्रश्न पूछे वो जो है वो सब उत्तर ऐसा दिए कि जो है वो संतुष्ट हो गए। कौन? जो यमराज जो था वो संतुष्ट हो गया। ही ब्लेस्ड हिम, तो वह उनको आशीर्वाद दिया। एंड इस अपीयर्ड, और गायब हो गए, आशीर्वाद देकर के गायब हो गए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, ये युधिष्ठिर जो हैं अपने भाइयों का इंतजार करते हैं। इन एनेक्जिटी एंड थ्रस्ट, वो भी व्याकुल होकर के और प्यास से। तो व्याकुल मतलब एनेक्जिटी में चिंता होता है, चिंता, और एक तो प्यास लगी थी, एक दूसरी चिंता थी, अपने भाई का इंतजार करते थे। तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, तो क्या उन्हें कोई सब्जेक्ट बना लिया है, कोई उनको गुलाम बना लिया है। टू कर्स, किसी अभिशाप के वास्ते। आर, या आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट द फॉरेस्ट, या फिर क्या वे जंगल में इधर उधर घूम ही रहे हैं क्या। इन द सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा जो है वो सोच रहे हैं युधिष्ठिर। तो कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मुरझा गए हैं या मूर्छित हो गए हैं। आर डाइड ऑफ थ्रस्ट, या प्यास से मर गए हैं। ये सब जो है उनके अंदर भावना आ रही है। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन विचारों से, ये दीज थाट्स जो है, जो इन विचारों से वो बियर करने में असमर्थ हो जाते हैं। बियर में सहन करने से असमर्थ हो जाते हैं। एंड ड्राइवन बाय द ओवरिंग पावर थ्रस्ट, और अत्यधिक प्यास से वो चले जाते हैं, जहाँ चल दिए। ही गेव अप वेटिंग, वह इंतजार करना छोड़ दिए, कहें कि हम इंतजार नहीं किया जाएगा। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाई का तलाश करने के लिए चल दिए। एंड द पुल के पास गए। होपिंग, वहाँ आशा करने लगे। दैट ही माइट फाइंड देम, कि उनके भाई यहीं मिल जाएंगे। तो युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर जो है वो अपने भाइयों के डायरेक्शन में, अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़े। हैड टेकन, उनको पता लगाने के लिए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वो चलते रहे, वो जो है अपना वॉकिंग जो केप्ट ऑन करते रहे, चलते रहे। थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और उस रास्ते पर चले जहाँ की वाइल्ड बियर, जहाँ जंगली भालू से वो रास्ता भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, और वहाँ चितकबरे जो है डियर हिरन थे। एंड बिग फॉरेस्ट, बड़ा सा जंगल था। बिग फॉरेस्ट, बड़ा जंगल था। बर्ड्स, पक्षियाँ थीं। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, तब तक जो है वो एक सुंदर ग्रीन मेडो दिखता है, चरागाह दिखता है, वहाँ पर आ जाते हैं। अराउंड ए पूल ऑफ द क्लियर वाटर, और जब वहाँ आते हैं तो एक तालाब होता है, और तालाब में क्लियर वाटर होता है, साफ पानी होता है।
बट वेन ही सा हिज ब्रदर, लेकिन जब वो पुल के पास आते हैं, साफ पानी जहाँ होता है, तो बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स, जब वो अपने भाइयों को देखते हैं, लाइंग देयर लाइक ए फ्लैग पोस्ट, जो है ये ध्वज झंडा के समान, जैसे झंडा का पोल होता है वैसे जो है वो गिरे पड़े हुए थे। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, जो कि अब युधिष्ठिर जो है अपने दुख को, ग्रीफ को जो है कंट्रोल रखने में, नियंत्रित रखने में असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वह अपनी आवाज़ को बढ़ाए, एंड वेप्ट, और रोने लगे, अपनी आवाज़ तेज किए और रोने लगे, मतलब रुलाने लगे और रोने लगे। तो ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम, वह भीम के चेहरे को टच किए, स्पर्श किए, एंड अर्जुन, और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किए। एज दे ले सो स्टिल, जो कि वे इतनी शांति से लेटे थे, साइलेंट, पूरा शांति था, साइलेंट था, पूरा शांत थे, एंड मोर्न्ड, और वो जो है विलाप करने लगे, युधिष्ठिर विलाप करने लगे। तो वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, तो क्या ये सब हमारे जो शपथ जो थे, इस सब का समापन हो गया। जस्ट वेन आवर एग्जाइल, जो हम लोग वनवास के लिए निकले थे, इज अबाउट टू एंड, ये वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, जो तुम लोगों को हम पानी लेने के लिए भेजे थे, तो इवन गॉड, भगवान भी हैव सेकंड छोड़ दिया, इन माई मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य में, तो ईश्वर भी दुर्भाग्य में हम लोगों को छोड़ दिया है, मेरा साथ छोड़ दिया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।